Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.4 आइडेंटिटी से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटीज का जो फार्मूला पिछले क्लास में आपको बताया गया, उसमें आपको कहा गया था कि मात्र 3, 4, 5 को फार्मूला मेन फार्मूला था, मास्टर फार्मूला। और इसी फार्मूला को आपने देखा कि सॉल्व करते करते लगभग 25-26 फार्मूला सब आया था। आप इन्हें एक पेज पर लिख करके सामने में रखेंगे। और अभी इसी आइडेंटिटी से संबंधित 2-3 प्रश्न है जो आपका एक्सरसाइज 8.4 में है, अवेलेबल है। आप देखिए कैसे बनेगा। ये 3 सवाल है। 3 सवाल में जैसे कि क्वेश्चन रहेगा cos A बट्टा 1 प्लस साइन A, फिर प्लस में 1 प्लस साइन A बट्टे cos बराबर 2 सेकेंड। आपको साबित करना है, क्वेश्चन है कि cos A बट्टा में 1 प्लस साइन A, फिर प्लस में 1 प्लस साइन A और बट्टा में है cos A। इसको सॉल्व करके आपको ले जाना है 2 sec A। प्रूव करना होता है आइडेंटिटी वाले सवाल में। LHS को सॉल्व कीजिए और RHS बता दीजिए, या फिर ऐसा कोई सवाल आएगा कि कभी आपको जरूरत पड़ जाए कि RHS को ही सॉल्व करके LHS करना पड़ जाए। तो अभी हमको इसमें LHS ही आसान भी होगा। LHS को ही सॉल्व करते हैं। LHS में cos A और बटा में 1 प्लस साइन A है, फिर प्लस में 1 प्लस साइन A और बटा में cos A है। तो आपको नीचा ये डिनोमिनेटर नीचा वाला का एलसीएम आप ले सकते हैं बढ़िया से, अच्छा से एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस में साइन A और इंटू में फिर cos A लिखाएगा, तो cos A एलसीएम आया। जैसा कि एलसीएम आपको अच्छे ढंग से आता है, अगर हम यहाँ पर 2 रहता 3 रहता तो 2 और 3 का एलसीएम 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई हो जाता। उसी प्रकार यहाँ भी ये इंटू माने मल्टीप्लाई हो गया है, ये एलसीएम में आ गया। अब इस एलसीएम के बाद जैसा कि आपको मालूम है कैसे भी जोड़ करते हैं, एलसीएम में नीचा वाला से डिवाइड, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई। जब डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन और ये कट जाएगा, बच जाएगा cos, और cos को फिर cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर A आएगा। इसी प्रकार इसमें अगला दूसरा वाला में इससे एलसीएम वाले से ये नीचा वाला से डिवाइड करते हैं तो cos से cos कट जाएगा, फिर ये बचेगा। और इसको फिर ये ऊपर वाला ये जो है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस स्थिति में 1 प्लस साइन A का स्क्वायर आएगा। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर आएगा cos स्क्वायर है और 1 प्लस साइन A का स्क्वायर है। अब हम इसमें हम देखते हैं कि cos स्क्वायर का जो आपको मास्टर फार्मूला लिखा दिए हैं, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। इसी फार्मूला में आप देखेंगे आपने ये cos स्क्वायर का फार्मूला, तो cos स्क्वायर का फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो cos निकालेंगे तो साइन इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए आपके फार्मूला में है। इसका फार्मूला हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर का फार्मूला दे दिया इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर A, फिर प्लस में यहाँ 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अभी आप
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें 2ab सब आएगा, जिसका भी RHS से कोई मतलब माने नहीं है। थोड़ा सा RHS का भी ध्यान में रखते हुए फार्मूले सब का यूज करेंगे। आप आइडेंटिटी वाला जो पेज आपने तैयार करके रखा है, फार्मूला वाला पेज, इसको सामने में रखेंगे और कैसे कैसे आपका मान इसमें भरा जाता है, दिया जाता है। आप 2-4 बार 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते आपसे भी बन जाएगा। ये आपका काम है कि फार्मूला देते जाइए। अगर बहुत लंबा खिंचाता है तो आप कहीं ना कहीं या तो फार्मूला में मिस कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप समझ जाएंगे। अभी हम कॉस का फार्मूला यही दिया, में भी हो सकता है कि कॉस का फार्मूला 1/sec भी होता या और अदर भी होता, लेकिन हमने साइन का इसीलिए यूज किया क्योंकि इसमें हमने देखा कि नीचा में 1 प्लस साइन है और गुना में है, तो इस साइन को किसी तरह से काट दें, हटा दें, ओमिट कर दें, तो 1 इस सेक नीचा में है, तो इस कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इसी ध्यान में रखते हुए हमने ये फार्मूला दिया और इसका होल स्क्वायर अभी नहीं किया। अब आपको पता है कि यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अगर इस पर हम स्क्वायरिंग कर दें तब भी इसका मान एक ही होगा, और तब ये आया किस रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और यह है और फिर बट्टा में जैसा है वैसा लिखते जाइए। 1 प्लस साइन ए और फिर इंटू में आ गया ये कॉस में ए। अभी सिर्फ कॉस का मान दिया गया फार्मूला, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अब आप इसमें करेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी, तो प्लस में आया ये आ गया प्लस में ए और प्लस में बी, तो देख रहे हैं ए प्लस बी, और फिर इंटू में ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस में बी, तो माइनस में ये लिखाया। अब इसका हमने ये फार्मूला भर दिया और फिर प्लस का साइन है यहाँ, ये स्क्वायर है का मतलब 2 बार, तो 1 प्लस साइन ए और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए। अब बट्टा में जैसा है अपॉन 1 प्लस साइन ए और फिर इंटू में गुना में कॉस ए। ये आपका एलसीएम जो आपने लिया है यहाँ, यही एलसीएम अभी तक लिखते आ रहे हैं। और आप क्या करेंगे, इस दोनों में एक पक्ष यहाँ है, एक पक्ष बराबर इधर है, मल्टीप्लाई में है दोनों पक्ष में, तो प्लस वाला देखते हैं दोनों पक्ष में कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेना आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है, तो कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचा, इस तरफ में प्लस की तरफ इस साइड में बचा है 1 माइनस में साइन, और इस पक्ष में बचा है प्लस के बाद ये बचा है, एक तो बचा है ये 1 प्लस साइन ए। अब आपने देखा इसमें 1 प्लस साइन था, हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो इधर बच गया 1 माइनस साइन, और इधर बच गया 2 में से वो छांट लिया कॉमन में, एक तो बच गया तो लिख दिया। फिर बट्टा में नीचा में आएगा, इसके नीचा में बट्टा में आएगा 1 प्लस साइन ए और फिर इंटू में है यहाँ कॉस ए, तो कॉस ए लिखाया। अब देख रहे हैं यहाँ इंटू का चिन्ह गुना का है, यहाँ भी गुना है, तो 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन कट गया। इधर आइए तो एक साइन प्लस में है, एक साइन माइनस में है, तो प्लस माइनस वाला साइन भी कट गया। इस प्रकार से अभी आपको यह आया कि 1 और प्लस में 1, तो 1 प्लस 1 और नीचा में बच गया सिर्फ कॉस, तो कॉस ए, और 1 प्लस 1 मिलकर के 2, और नीचा में जो कॉस है तो ये नीचा में ही रहने दिया, कॉस ए कर दिया इसको। अभी आपको पता है आइडेंटिटी वाला पेज में देखिए फॉर्मूला में कि कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 मिलाइए। आपका आइडेंटिटी वाला पेज में जहाँ पर लिखा है साइन गुने कॉसेक 1,
कॉस गुने सेक बराबर 1, 10 इंटू कॉट इक्वल टू 1। तो इसी फार्मूला का यूज जब करेंगे आप, देखिए आइडेंटिटी वाला पेज जिसमें लिखा हुआ है कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हमको सेक निकालना पड़ेगा तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए आप 1 कॉस का आया है सेक, तो ये जो नीचे में है वो इसको हमने 2 1 जा 2, इसी को आगे किया है काम। तो इसके बदले में लिखा जाएगा 1 कॉस के बदले में सेक, तो ये 2 बच गया और इसके बदले में लिखा गया सेक ए। और यहाँ पर ए है तो ए हो गया। इस प्रकार से LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, इक्वल टू RHS प्रूव, PROVD प्रूव। आपने देखा LHS लिया और इसको सॉल्व करते करते हल करते करते आ गया। तो आइडेंटिटी वाला पेज जब आप देखेंगे तो इसमें 2 जगह फार्मूला दिया गया और बाकी आप सिंप्लीफाई ढंग से करेंगे। ये कॉस स्क्वायर का एक फार्मूला दिया गया और तब ये फार्मूला देने के बाद आपका टोटल सिंप्लीफाइड जो आसान है, सभी के सभी आसान है। और लास्ट में यहाँ 1 कॉस इसका फार्मूला दिया गया। तो आप भी प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते बगल में आप रखेंगे फार्मूले वाले पेज और आइडेंटिटी वाले चैप्टर निकालेंगे। अभी हम ये NCERT प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास दूसरे राइटर का भी बुक है तो इस आइडेंटिटी वाले को बना हुआ सॉल्व किया हुआ सवाल सब पर पहले बनाएंगे और जब सॉल्व किया हुआ सवाल बनाएंगे तो उसमें जहाँ कहीं भी फार्मूला का चेंजिंग किया होगा या फार्मूला दिया होगा तो आप अपने फार्मूले वाले पेज से उसको मिलान करेंगे और तब आप समझते समझते अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। तो ये नया चीज़ है क्लास 10 के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, वो बहुत भारी चीज़ नहीं है। फार्मूले के समय में भी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा फार्मूला भी आपको नहीं याद रखना है। सिर्फ मास्टर फार्मूला जिसमें आपको स्टार लगा दिया गया था, वो फार्मूला का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल बनाने में आसान होगी। और ये फार्मूला खूब रट्टू मंत्र की तरह खूब रटेंगे नहीं, रटंत्र की विद्या की तरह नहीं रटेंगे। इसको समझ करके मात्र 5-6 फार्मूला जो कि मैंने बताया था और इसमें स्टार लगा था, मास्टर फार्मूला जिसको कहे थे, उसको अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो 4-5 बार प्रैक्टिस करके लिख लेते हैं। अगर आ गया तो बाकी सभी फार्मूला आपको उसी फार्मूले से निकलती है और समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एक इसी चैप्टर में एक दूसरा सवाल है। अब हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल रूट वाला सवाल दे देते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बनता है। सवाल है, क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस में साइन ए, और इसको ले जाना है सेक ए और प्लस टेन ए में ले जाना है। अब देखिए रूट वाला सवाल है, LHS इधर है, RHS इधर है। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो फिर यही LHS ले लेते हैं। आपको अभी बताया गया कि RHS अगर संभव है तो RHS को भी सॉल्व करते करते LHS ले आइए, या फिर LHS को सॉल्व करके ये, तो अभी LHS को ही सॉल्व करके आसान होगा, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें है रूट अंडर, तो रूट में दोनों है 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, और फिर नीचा में है 1 माइनस में साइन। अभी आप करेंगे क्या, तो रेशनलाइज जो आप क्लास 9th में भी पढ़े थे, रेशनलाइज। और रेशनलाइज में इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वाला है तो प्लस वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आवश्यकता पड़ेगा तो माइनस वाले से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अभी यदि हम प्लस वाला से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस में साइन ए, और यहाँ भी है 1 प्लस साइन ए, जिससे हम मल्टीप्लाई नीचा वाला करेंगे, उसी से ऊपर वाला माइनस था तो प्लस इसीलिए किया कि इसको हम
ने चाहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर यदि आएगा तो ए स्क्वायर मतलब 1 और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो आपको फॉर्मूला दिखाया गया आप खोजेंगे कि 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू आप खोजिए तो आपको मिलेगा कॉस। यदि बटा में कॉस आया नीचा में तो देख रहे हैं कि कॉस का फिर फॉर्मूला शेक में बदल देंगे, क्योंकि अभी जस्ट समझाया है यहाँ कॉस का फॉर्मूला शेक में, तो इसीलिए हमने प्लस से ही मल्टीप्लाई किया, स्टेलाइज किया। अब अगला स्टेप बढ़ेंगे, अगला स्टेप में रूट अंडर लिखते जाएंगे, रूट अभी नहीं हटेगा, ये 2 बार आ गया 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, मतलब 2 बार है। फिर बट्टा में नीचा में 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, अर्थात ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी है इंटू में ए माइनस बी का फॉर्मूला आप सबको जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो बी के जगह साइन है तो साइन स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो अब आइए फॉर्मूला में 1 माइनस साइन स्क्वायर आया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, अभी अभी फॉर्मूला वाला पेज है आपके सामने में है, उस पेज में आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला तो कॉस स्क्वायर हो आएगा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में स्क्वायर का स्क्वायर है तो रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी है, आज दोनों पर रूट अंडर है, रूट अंडर दोनों पर है। अब आप इस रूट को इससे हटाएंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, यहाँ भी स्क्वायर है हटेगा तो इस पर से रूट हट जाएगा, अर्थात आप फाइनली आया आपको कि स्क्वायर दोनों में है, हटा देते हैं तो दोनों पर से रूट हट जाएगा। ये आपको अच्छे ढंग से आता है, आप इसमें लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और तब बट्टा में आ जाएगा ये कॉस ए। अब दोनों पर से स्क्वायर क्या हुआ, तो ये पूरा का स्क्वायर था हट गया तो इस पर से रूट हट गया, यहाँ स्क्वायर था हट गया तो रूट हट गया। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हल करना है, यहाँ हल जो करना है RHS में तो अलग अलग है, आप देख रहे हो। तो इसको जब अलग अलग करते हैं तो 1 बाई कॉस ए, प्लस का साइन है यहाँ भी प्लस साइन दे देते हैं, फिर यहाँ पर है साइन ए और बट्टा में आया कॉस में ए। अब आप देखिए 1 बाई कॉस का फॉर्मूला अभी सिखाए हैं, 1 बाई कॉस यहाँ पर सिखाए थे, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, तो इसी से सेक निकला था 1 बटे कॉस, या फिर देखें 1 बटे कॉस है तो 1 बटे कॉस का हो जाएगा सेक, यहाँ पर लिख देते हैं सेक, तो इसके बदले में आ गया सेक ए और प्लस में साइन बटे कॉस 10। आपने देखा कि जब फॉर्मूला वाला पेज आपके पास है, आपको जब जहाँ पर स्टार दिए थे लगाए थे उसमें लास्ट में लिखे थे 10 का फॉर्मूला 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और उसी के नीचा में था कॉट थीटा तो कॉस बटे साइन, तो हमें यहाँ पर बटा में आया है साइन बटे कॉस, तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे क्योंकि हमें 10 लाना है, तो इस फार्मूला का आएगा साइन बटे कॉस का फार्मूला होता है 10a, यही साबित करना था। आप याद कीजिए लिखा हुआ था फार्मूला में कि 10a इक्वल टू, देखिए लिखा है आपके फार्मूले वाले पेज पर कि साइन ए बटा में आया था कॉस ए, तो 10 बराबर साइन या फिर इतना ही बराबर ये आया, तो ये बराबर ये चाहे ये बराबर ये, तो यही मान भर दिया गया। तो इस तरह से ये RHS साबित हो गया, इतना बराबर में लिख देंगे RHS प्रूव्ड। अब इस सवाल में हमने कहाँ फार्मूला यूज किया, आप देख रहे हो फर्स्ट में देखा कि रूट वाला सवाल था तो रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के समय यह जरूरी नहीं है कि माइनस है तो प्लस से ही होगा, वे भी किसी में माइनस है तो माइनस से भी किया जा सकता है। तब अभी हमको यहाँ पर सेक लाना था, तो हमने देखा कि अगर हम प्लस से कर देते हैं तो क्या आया, प्लस से किया
रेशनलाइज में जितना से नीचा में मल्टीप्लाई उतना ही से ऊपर में करना पड़ता है। और अगर आप ये देखा कि यहाँ पर 1 माइनस में ये है और यहाँ 1 प्लस में ये है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला, तो फार्मूला दे दिया गया। फिर ये 2 बार था तो ये 2 बार लिखा, स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला जो आपको मास्टर फार्मूला में लिख दिया गया है। आप फार्मूला वाला पेज देख लेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कॉस, तो ये कॉस लिखा गया। फिर ये लिख दिया, फिर इसका रूट अंडर में है ही। इसके बाद स्क्वायर हटती है तो रूट पर इस पर से हट जाती है और इसके बाद फिर इसको अलग अलग कर लिया, मान भर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ एक जगह रेशनलाइज किया गया और फार्मूला में एक जगह यहाँ फार्मूला यूज हुआ, एक जगह यहाँ फार्मूला यूज हुआ और दूसरा जगह लास्ट में 1/, और साइन बटे। तो कोई बहुत भारी नहीं है, नया चीज है 10th के लिए। तो आप धीरे धीरे कहाँ कैसे कैसे फार्मूला यूज होती है। अगर आप एनसीईआरटी में भी 4-5-6 जो भी एग्जाम्पल है उसको अगर बनाएंगे और देखेंगे कि कहाँ यूज किया है, आप अपना पेज वाले से, फार्मूला वाला पेज से तो मिलान करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। और जब आप समझने लगेंगे तो फिर ये भी ब्रांच वेरी इजी लगेगा। जैसा कि आप दूसरे ब्रांच में आपको आसान लगेगा, वैसे ये ब्रांच भी आसान लगेगा। तो चले अभी 2 सवाल एक्सरसाइज 8.4 से समझाए, एक सवाल और समझा देते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। 2 सवाल अभी समझा दिया गया, तीसरा सवाल भी समझा देते हैं। ये भी आपको आसान ही होगा। आप अभी अगर याद है, ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो वह फार्मूले वाला पेज सामने में रखेंगे और कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। अब आप कहेंगे कि हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन फार्मूला कहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो बेटा, फार्मूला अब आप प्रैक्टिस करते करते ही आपको पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर और कैसे यूज करेंगे। मे भी अगर आप कोई फार्मूला दे दिया, सपोज कि अगर वो गलत हो गया तो क्या होगा, फिर आप दूसरा ब्रेन करेंगे, यूज करेंगे। आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम ये फार्मूला भरेंगे, इसमें ये फार्मूला देंगे। ये कोई मेथड और कोई विशेष रूल भी नहीं है कि कहते कि इसमें यही ठो फार्मूला भरना है। आप प्रैक्टिस करते करते स्वयं और खुद ब खुद आपको आने लगेगा कि हमको इसमें ये फार्मूला देना है, इसमें ये फार्मूला देना है। अब चलते हैं एक तीसरा नंबर का सवाल। अब देखिए क्वेश्चन है, आप ही के बुक का एक्सरसाइज 8.4 से ही लिया गया है ये सवाल। अब ये हम बार एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी बुक, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का ही एक्सरसाइज 8.4 का ये सवाल है। अब आप देखेंगे कि cos A, तो cos A माइनस साइन में A और प्लस में 1, फिर बट्टा में करेंगे, बट्टा में आया cos में A, प्लस में है साइन में A और माइनस में 1। अब इसको सॉल्व करके लाना है cosec में A और प्लस cot में A। अब आइए ये सवाल है, तब इस सवाल में भी हम LHS को ही आगे बढ़ाएंगे, LHS लेकर ही सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें करेंगे क्या कि कुछ आप भी जब बनाने लगेंगे तो समझ में आ जाएगी प्रैक्टिस करते करते। अभी इसमें हमको कॉशेक और कॉट लाना है, तो अगर हम यहाँ पर बट्टा में भागा देने के विचार में है, ऊपर नीचा दोनों पार्टी में, ऊपर में भी और नीचा में भी, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करने के विचार में है, तो डिवाइड करेंगे कॉस या साइन से। तो यदि हम कॉस बट्टा में कॉस रखा, फिर माइनस साइन बट्टा में कॉस रखा,
और 1 बट्टा में कॉस रखा। आपने देखा अभी हम सबको कॉस से डिवाइड कर दिया, तो साइन बटे कॉस का फॉर्मूला 10 आता है। देखिए आप फॉर्मूला वाला पेज में देखिए लिखा होगा साइन बटे कॉस बराबर 10, सबसे लास्ट में लिखे थे उसको, तो ये 10 आया। जबकि हमको लाना है यहाँ कॉसेक और कॉट, तो 10 में तो नहीं आया, इसीलिए कॉस से डिवाइड करना सही नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम सबको साइन से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इस कॉस के बदले में अगर हम साइन से डिवाइड किया तो क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने में है। अगर हमने साइन से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड किया, तो अब आप देखिए 1 बटे साइन, जो कि आपको मास्टर फार्मूला में होगा, फार्मूला वाला पेज देखिए, उसमें लिखा हुआ है कॉसेक मल्टीप्लाई साइन, साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक, साइन गुना कॉसेक बराबर 1। तो इसी फार्मूला से साइन देखिए लिखा है इंटू में कॉसेक बराबर 1। तो अगर हम कॉसेक निकालना चाहेंगे तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटे साइन। अब देखिए 1 बटे साइन का कॉसेक, इसका फार्मूला आप देखेंगे फार्मूले वाले पेज में मिलान करेंगे तो इसका आ जाएगा कॉसेक। अब आप देखिए हमें कॉसेक लाना है यहाँ और कॉसेक यहाँ आया, इसीलिए इस दोनों सवाल में ऊपर नीचा दोनों में हम साइन से डिवाइड करेंगे। अभी आपको दिखाया कि साइन से डिवाइड या कॉस से डिवाइड में कौन सा सही होगा, आपको सामने बता दिया गया। पहले हमने कॉस से डिवाइड किया तो क्या रिजल्ट निकला कि कॉट के बदला में हमें 10 फंस रहा था, 10 आ रहा था। अभी अगर हमने साइन से किया तो साइन में देखिए कॉस बटे साइन, फार्मूला भी आपको सिखा दिए थे, कॉस बटे साइन का होता है कॉट, तो मेरे पास कॉट भी आया, 1 बटे साइन में कॉसेक भी आया, ये तो कट करके खैर 1 आएगा, लेकिन कॉट और कॉसेक आया। इस तरह से हम साइन से ही डिवाइड करेंगे। तो ये हम कैसे समझे कि इस टाइप के सवाल को डिवाइड से ही बनेगा, ये देखो बेटा आप भी बनाते बनाते पढ़ते पढ़ते अभ्यास करते करते आपको भी मालूम चल जाएगा कि इस सवाल में अगर हम कॉस से या साइन से डिवाइड करते हैं तो हमें आगे सॉल्व करने में आसान होगी। और ये आसान करने के लिए ही हम ये काम करते हैं। और चलिए अब आप आगे इसमें स्टेप बढ़ाते हैं, और ये स्टेप आप भी बगल में पेज रखिए, और आप जैसे जैसे यहाँ पर समझाया जाता है आप भी लिखेंगे और पेज से मिलान करेंगे। कौन के? फार्मूले वाले पेज से। फार्मूले वाले पेज बगल में रखते हुए आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। जब आप 2-4-5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये सब फार्मूला सब आने लगेगा। तब आप उस फार्मूले वाले पेज को बगल में अलग में रख देंगे, और तब आप भी ये सवाल सब पढ़ना शुरू कर देंगे, इजी हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। अभी जो कहे थे कि ऊपर नीचा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन से हम डिवाइड कर देते हैं। तो साइन से डिवाइड करेंगे तो उस स्थिति में कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 बट्टा में साइन रखते हैं, तो साइन से डिवाइड, फिर बट्टा किया, ये वाला नीचा वाला लिखेंगे अब कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1, यहाँ भी हमने डिवाइड किया साइन ए से। आपने देखा कि ऊपर वाला न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड और नीचा वाला डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड। अगर आपको हटाना ही है, अब इसे हटाएंगे नहीं तो ये और ये कट जाता है, फिर सवाल का सवाल जैसा था वैसे रह जाएगा, तो सवाल पर भी कोई प्रभाव नहीं आया। अगर हम इसको डिवाइड किया तो इसको भी किया। अब अगला स्टेप में बढ़ेंगे, इसको सब के साथ अलग अलग कर देते हैं। तब लिखाएगा ऊपर में कॉस ए बट्टा में आया साइन ए, फिर माइनस में साइन ए बट्टा में आया, फिर यहाँ भी साइन ए, फिर प्लस में 1 बट्टे साइन ए।
इस साइन को सबके साथ अलग अलग करने का भी प्रावधान है, नियम है। अगर आपको फिर कहा जाए कि इसको इस रूप में हमको दिखाइए, तो साइन 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 का एलसीएम एगो साइन, फिर आपको जितना ऊपर में है उतना आ जाएगा। तो इस तरह से इसको अलग अलग अभी जरूरत है, इसीलिए अलग अलग कर लेते हैं। फिर बट्टा में इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आएगा कॉस ए, बट्टा में लिखाएगा साइन ए, फिर प्लस में साइन ए, बट्टा में आ गया साइन ए, और माइनस में 1/साइन ए। हमने साइन से सबको डिवाइड कर दिया। अब आप देखते हैं क्या देख रहे हो इसमें, कॉस बट्टे साइन का फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूला वाला पेज है उसको मिलाइए। इसका फॉर्मूला आएगा कॉट, तो मेरे पास कॉट आ गया। इसको साइन बट्टे साइन ये कट जाएगा तो माइनस में 1 आया, फिर 1/साइन, तो ये 1/साइन मिलाइए फॉर्मूला वाला पेज में, जहाँ पर लिखा हुआ है साइन गुने कोसेक बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी से आप निकाल लेंगे तो 1/साइन का कोसेक आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें हम फॉर्मूला दिया कॉस बट्टे साइन का कॉट, और ये तो साइन साइन था कट ही गया, -1 कट करके 1 जा बट में कटा, इसलिए 1 लिखे, फिर इतना का फॉर्मूला दिया। इसी प्रकार नीचा में भी लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, कॉस बट्टे साइन का हो जाएगा कॉट, तो कॉट ए लिखाया, ये फिर कट गया तो कट करके +1, फिर यहाँ पर माइनस में है, इसका फॉर्मूला आता है तो कोसेक लिखाया, तो कोसेक ये हो गया। अब हमें साबित करना है, उसमें है कि कोसेक और कॉट ये ऊपर में, तो ये 1 नहीं है, तो अब इसी को थोड़ा सा साइड में अलग कर लेते हैं और तब देखते हैं कि कैसे क्या बनेगा। ये कोसेक और कॉट एक साथ कर देते हैं, ये जो हमको साबित भी करना है, तो कोसेक और प्लस में है कॉट, इसको एक साथ, और माइनस में है 1, तो माइनस में 1 इसको अलग कर दिया। फिर बट्टा में ये जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर साइड में लिखिए, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, कॉट +1 और माइनस में कोसेक ए। इधर सिर्फ हम इसको एक साइड में बगल में लिख दिया। अब हमें किसी तरह से अगर ये हट जाए, तो ये सब हट जाए नीचा वाला, तो ये इतना ही साबित करना है। अब इस सबको ही हटाने के लिए कुछ फार्मूला सबका यूज करते हैं यहाँ। अब देखिए ये तो हमें साबित करना है, इसीलिए इसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। ये आएगा कोसेक ए और प्लस में कॉट में ए आया, इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। माइनस में 1 है। अब हम कोसेक और कॉट में मास्टर फार्मूला, आप देखिए फार्मूला वाला पेज है आपके पास में, उस फार्मूले वाला पेज में आप देखेंगे तो जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, इसी प्रकार सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, इसी प्रकार आप वहाँ देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 है। तो इस 1 का जो मान आएगा, इस 1 के मान में आप देखेंगे पेज पर क्या लिखा है कि कोसेक स्क्वायर और माइनस में कॉट स्क्वायर, जिसका कि इसका मान होता है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ। थीटा की जगह यहाँ ए है, फार्मूला में संभवतः ए या थीटा लिखा हुआ जो कुछ भी है, ये अंतर नहीं होता है उसमें कि थीटा रहे या ए रहे। हमने बताया था कि एंगल डिनोट करने के लिए थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, हाई, फाई, साई जो भी रखेंगे, या ए बी सी डी कैपिटल लेटर में, जैसे हमने कैपिटल में दिया है ना ए बी सी, ऐसे ही कैपिटल अल्फाबेट में लिखेंगे, इन्हें की छोटका में लगाएंगे। कॉस ए लिखना स्मॉल ए नहीं होती है, कैपिटल में ही लिखते हैं, सब एंगल डिनोट करते हैं। तो चलते हैं उस एंगल को डिनोट करने के लिए। अभी जो बताया कि अब यहाँ पर कि ए आ गया, तो इसमें कोई बहुत भारी बात नहीं है कि ये कैसे हो गया है। वहाँ पर तो फॉर्मूला में थीटा है, तो थीटा रहे या ए रहे, यहाँ भी है यहाँ भी ए है, आपके फॉर्मूला में भी थीटा अगर यहाँ होगा यहाँ भी थीटा होगा, बीटा बीटा, अल्फा अल्फा, गामा गामा जो भी है। तो यह कोण डिनोट करने के लिए
इस सब चीज़ का हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। अब इसके बाद में नीचा में जो आया है डिनोमिनेटर में जो है वो लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में है कॉट में a प्लस में 1 फिर माइनस में कॉसेक a। अब आप देख रहे हो कि हमने नीचा वाला जैसा जो था उसको ऐसे ही रहने दिया है, कहीं इसके साथ कुछ भी नहीं किया गया, जैसा फॉर्मूला था वैसा का वैसा ही है नीचा में, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले में थोड़ा सा बदलाव करते जाते हैं। अब हमको इसमें a प्लस बी, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये है, आप देख रहे हो ये कॉस स्क्वायर और माइनस में ये है। तो अब फिर आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो अब आप a स्क्वायर बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला आप लिखेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या आएगा, देखिए आगे इसके आगे में ये है कॉसेक a और प्लस में आया कॉट a और तब a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला सब बच्चे को आता है, तो लिख दीजिए क्या क्या आता है। a प्लस बी तो कॉसेक प्लस में कॉट और फिर इंटू गुना कॉसेक और माइनस में कॉट, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला में लिखाएगा, प्लस में भी और माइनस में भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस में बी लिखा गया, माइनस का साइन है माइनस में लिखा गया, और तब ये पूरे बट्टा में आएगा जो नीचा में लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए। अब इसका अगला स्टेप देख रहे हैं कि प्लस यहाँ भी है और यहाँ भी है और हमें साबित भी करना है, तो ये प्लस वाला कॉमन ले लेते हैं। माइनस से पहले एक पक्ष है और माइनस के बाद ये दूसरा पक्ष है, तो दोनों में से प्लस वाला कॉमन ले लेते हैं। तो कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए हमने क्या किया, तो इसको कॉमन में ले लिया। तो कॉमन में लेने के बाद यहाँ से हट गया, जो था छांट लिया, कॉमन में आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर ये जो था यहाँ पर इसको हम कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगाया। अब इसमें प्लस वाला था तो हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस वाला बच जाएगा, तो माइनस वाला बचेगा तो लिखिए माइनस वाला, इसके लिए ब्रैकेट देना पड़ेगा, कॉसेक और माइनस में कॉट बच गया। ये कहाँ से बचा था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला कहे थे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो प्लस वाला हमने कॉमन ले लिया, छांट लिया, तो माइनस वाला बचा तो माइनस वाला लिख दिया। अब ये सभी ऊपर वाला का काम किया, न्यूमरेटर का ही काम किया, नीचा में जैसा है नीचा में देख रहे हैं कहीं पर चेंजिंग नहीं किया गया, जो जैसे है नीचा में वैसे के वैसे रहने दिया है। ये कॉट ए प्लस 1 और माइनस में कॉसेक ए लिखाया। अब आप 1 से 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। अब आप जान जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला और कहाँ कहाँ फॉर्मूला कैसे कैसे यूज होती है, आप भी बनाएंगे समझ में आ जाएगी। आइए अब हमको कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए लिखाया, तो कॉसेक और प्लस कॉट लिखा, फिर इसके बाद ये जो आया ये, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत बच्चा ऐसे है कि इसको सॉल्व कर लेंगे, और 1 है तो 1 लिखाया, माइनस कॉसेक ए और माइनस मिल करके प्लस बन गया, तो कॉट ए लिखाया, और फिर नीचा में बाई अपॉन बटा में क्या आया कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए लिखाया। अब आप देख रहे हो कि ये और ये यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मिलान कीजिए तो संभवतः ये और ये सेम चीज है। इसके 1 के पीछे कोई साइन नहीं तो प्लस, तो यहाँ 1 प्लस में है, माइनस में है कॉसेक तो माइनस में आया कॉसेक, प्लस में है कॉट तो प्लस में है कॉट। इसको आप इस ढंग से या इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, सेम चीज है। फिर से
माइनस में है कॉशेक, यहाँ भी माइनस में है कॉशेक। इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस में 1 तो यहाँ ही प्लस में 1। इसके पीछे प्लस में कॉट तो यहाँ ही प्लस में कॉट। अर्थात ये और ये दोनों सेम चीज है, इसको आप काट सकते हैं। कट गया तो क्या बच जाएगा, जो हमें साबित करना है वही बच गया, कॉशेक ए प्लस में कॉट ए, जो हमें RHS में साबित करना है। और लिख देंगे इसके आगे RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई ऐसा सवाल भी आया जिसे अपने तरफ से पहले जो हेड करना पड़ा, तो अपने तरफ से जो कुछ करना पड़ता है यही सवाल 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने साइन से डिवाइड किया था, इसमें आप देखेंगे बुक में, ये भी कहीं अगर कॉस से ही डिवाइड करने के लिए हो तो आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।